अमरवाड़ा के ग्राम बाबई में मचा बवाल, सैकड़ों आदिवासी खुद तोड़ने पहुंचे अवैध निर्माण। आनंदम टाउनशिप के निर्माण की क्वालिटी से आनंदित नहीं है खरीदार, घटिया निर्माण की शिकायतों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिले में अब मात्र 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 पॉजिटिव सहित 2 हुए स्वस्थ। जनार्देव के पूर्व पार्षद दर्शन मिगलानी बने भाजपा जिला मंत्री, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। और राजीव भवन में जिला कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को लेकर हुई बैठक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बाबई में आज अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम के ही एक आदिवासी की जमीन पर ग्राम के ही किसी अन्यत्र व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया, जिसके चलते आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग ग्राम में एकत्रित हो गए और आदिवासी की जमीन पर बनाया गया मकान की दीवार आदि को तोड़ने लगे। स्थिति को देखते हुए जैसे ही सिंगौड़ी पुलिस को सूचना मिली तो वह दल बल के साथ घटनास्थल ग्राम बाबई पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। ग्राम बाबई में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंच गए और कब्जा हटाने लगे। दरअसल गांव के आदिवासी की जमीन में किसी साहू ने कब्जा किया था, जिससे गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने उक्त बना घर के ऊपर पहुंचकर तोड़फोड़ की और अल्टीमेटम दिया कि 5 तारीख तक यदि पूरी दीवार नहीं टूटी तो हजारों की संख्या में आदिवासी समाज ग्राम बाबई में पहुंचकर उक्त परिवार के साथ खड़ा होगा और उसे न्याय दिलाएगा। बताएं यार, इतने दिन हो गए हैं, सबके पास चले गए, किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। तो अतुल भाई ने भी उनसे बात किया, एसडीएम साहब तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनको फोन जा रहा है, मोनिका बट्टी ने भी कई बार फोन लगाया, उसके भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक आदिवासी परिवार है, उई के परिवार, वो पिछले 90 दिन से वहाँ पर अवैध रूप से उसके मकान जो था, पुराना मकान था, उसकी दीवार को तोड़ के एक साहू परिवार ने वहाँ पर अपना बिल्डिंग तान दिया था। तो उसके खिलाफ उसने ज्ञापन दिया। पिछले 90 दिन से वो सबसे मिला, पुलिस अधिकारियों से, एसपी कार्यालय में, एसडीएम साहब से, तहसीलदार मैडम से, ये तमाम लोगों से मिलने के बावजूद भी उस व्यक्ति को 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये बोल दिया गया है कि यार वो जल्द से जल्द जो है उस मकान जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया उसको तोड़वा देंगे। गांव के सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष सभी लोगों ने मिलकर आज साहू परिवार का वो दीवार जहां से उन्होंने कब्जा किया था, अवैध रूप से कब्जा किया था, उस दीवार को आज तोड़ा। वहां पर पुलिस प्रशासन की सबकी मौजूदगी थी। अब इतने ज़्यादा आक्रोशित थे, 90 दिन से परेशान थे, तो उन लोगों ने किसी की भी बिल्कुल नहीं मानी और आधी दीवार जो टूट गई और अल्टीमेटम दिया है कि आगामी अगर 5 तारीख को पूरी तरीके से अगर वो दीवार नहीं टूटती है तो पूरा हजारों की संख्या में आदिवासी समाज जाकर वहाँ पर उस परिवार के साथ खड़ा होगा और उनको न्याय दिलाएगा। को लेकर जो है 5-6 फीट की जमीन को लेकर बात चल रहा था, जिसको लेकर आज गोड़वाना पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा जो है कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिसको वैधानिक रूप से न्यायालय में तहसीलदार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए और एडीएम साहब से मिलकर उनको अगली वैधानिक कार्रवाई करने की जो है समझाई गई है। सोनपुर रोड पर निर्मित आनंदन टाउनशिप अपने घटिया निर्माण और समय पर पोजीशन नहीं देने के कारण विवादों में घिरती नजर आ रही है। आनंदम टाउनशिप पर जिन लोगों ने अपने अपने घर बुक कराए थे वह लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिस पर उनका यह कहना था कि गृह निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है। वहीं जिस समय सीमा पर मकान देने के लिए कहा गया था, वक्त पूरा होने के बाद भी मकान नहीं सौंपा गया और जिन्हें मकान की पोजीशन दे भी गई उन्हें बैक डेट पर पोजीशन दर्शाई जा रही है। टाउनशिप पर निस्तार और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है और निर्माण भी घटिया स्तर का है, जिससे बारिश में घरों में सीलन आ रही है। आनंदन टाउनशिप में एक मकान मैंने लिया है जो J22 नंबर का मकान है। काफ़ी यानी इनको फॉलोअप करने के बाद में इन्होंने जो समय अवधि दी थी कि हम 2018-2019 में जो है वो आपको हैंडओवर दे देंगे, पोजीशन दे देंगे, बट ड्यू टू कोविड इन्होंने बोला कोरोना आ गया है, इसके कारण जो है हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपको देंगे। मेरा जो घर है वो 15 दिन पहले हैंडओवर हुआ है। कल मैंने अलॉटमेंट लेटर निकाला है, तो अलॉटमेंट लेटर में जो डेट डली हुई है वो 2019 की डेट डली हुई है। मैंने कहा आप इसको ठीक कर दीजिए, बोले नहीं हम आपको बैक डेट से अलॉटमेंट देंगे।
उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी जो पॉइंट है, घर जो है वो खस्ता हालत है, मटेरियल घटिया यूज़ किया गया है। 15 दिन अभी हुए हैं, मेरे घर पे लीकेज का प्रॉब्लम आ गया है, जो कि बाथरूम का पानी रीस करके डायरेक्ट जो लिविंग रूम है उस पर वो गिर रहा है। वाटर लेवल पेयजल का जो है, ये बोल रहे हैं कि आप पेयजल के लिए एक अलग से हमने नल लगाया हुआ है, वहाँ से आपको अभी तत्काल में भरना पड़ेगा। जब टंकी चालू होगी तब नगर पालिका जो है वो सप्लाई करेगी। लेकिन कल मैंने उसका TDS चेक कराया, 1800 का TDS आया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। पेय जल के नाम पे वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कोरोना से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 2 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 4 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने अपनी नवगठित जिला कार्यकारिणी में जुन्नारदेव के पूर्व पार्षद युवा नेता दर्शन मिगलानी को अपनी जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री पद का दायित्व सौंपा है। मिगलानी की इस नियुक्ति पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों, शुभचिंतक ने उनका गर्मजोशी से बैंड बाजी और फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया और बधाई दी। राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मृत्यु के काम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर गांव-गांव जाकर मृत्यु के आंकड़ों का आकलन कर परिवार को कोरोना आर्थिक सहायता दिलवाने के कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे पर्यवेक्षक लोग क्षेत्र में जाकर उन परिवारों से मिले। इसके अलावा और बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें हम संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, संगठन हमारा ग्रामीण स्तर पर बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो, इस संबंध में हमारी चर्चा हुई। और इस बैठक में हमारे सभी साथी उपस्थित थे। हम माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हमारे सभी साथियों को साथ मिलकर हम गांव में जाकर अपनी कार्य करेंगे। बैठक में संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विचार किया गया है। साथ में जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना के कारण गांव-गांव में मृत्यु हुई, उसका आकलन करना, ताकि जो शासन के द्वारा झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि मौत बहुत कम बताई जा रही है, जबकि वास्तव में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, उसके बारे में पूरी गांव-गांव से जानकारी एकत्र करने के संबंध में, और साथ में हर गांव में कैसे संगठन को मजबूत करें और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो संदेश है वो जनता तक और कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे, और इस कोरोना काल में जो उनकी परेशानियां हैं उनको कैसे हल किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सा विचार विमर्श आज किया गया है और उसके संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है, जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के निर्देशन में उसको पूरे जिले में लागू किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले के सभी तहसीलदार, SDM, तहसीलदार, राजस्व संबंधी अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ज्यादा से ज्यादा कर वसूली से संबंधित सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने और मुख्यमंत्री ऑनलाइन की शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए आदेशित किया गया। जिला पटवारी संघ ने आज विगत 18 साल से लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के सभी सदस्यों के साथ मिलकर वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति जैसी प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अगस्त महीने तक हमारा चरणबद्ध काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप दिखाना और काम बंद करना, मतलब कहने चाहिए हम पहले लॉग आउट कर देंगे हम जो भी कंप्यूटरीकृत काम है उनको, और इस टाइप से हमारी कई टाइप की ये हैं जिस चरणबद्ध हड़ताल के संबंध में। और अगर मान लो अगस्त तक सरकार हमारी न्यायोचित मांग को पूरी नहीं करती है तो हम अगस्त में हड़ताल से जाएंगे। पटवारी संघ की तरफ से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। उसमें पटवारी संघ से संबंधित विभिन्न उनकी संबंधित समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनकी समस्याओं के संबंध में जो भी होगा
वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उनके निराकरण किया जाएगा। जिला अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर वैक्सीन की कमी को जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई है, ताकि सभी को अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही बताया गया कि जिले में बहुत ही कम मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है, जिसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए, जिससे सभी को समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। ज्ञापन सौंपने में जिलाध्यक्ष अरुणा तिलते, संतोषी गजबीये, ममता चौखे, ज्योति राय, भारती यादव, अलका शुक्ला, नीता साहनी और सीमा तिलते सहित अन्य मौजूद रहीं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज प्रेस क्लब भवन में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश चुनाव संचालन समिति सदस्य शेषराव यादव पौधरोपण में शामिल हुए और मार्गदर्शन दिया। साथ ही नगर निगम के सभापति अभिलाष गौहर ने भी पौधरोपण किया, जहां वन विभाग के पूर्व SDO RS कुशवाहा, वन रक्षक राजेश शर्मा, अंकित सोलंकी, बिट्टू मंडराह, गौरव सेन, अतुल राजपूत, आनंद गोहर, निहाल गोदरे उपस्थित रहे। जुन्नारदेव विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य MI खान ने शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में प्रभार लेते ही समस्त शासकीय स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के प्रधान पाठकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्कूल से संबंधित सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी को हिदायत दी कि स्कूल परिसर की साफ सफाई, रंगरोगन करें, विद्यार्थियों की मैपिंग, शाला त्यागी, अप्रवेशी विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा। बैठक में जन शिक्षक सुदामा विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सोनी, संजय व्यास सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी चांदामेटा द्वारा कलेक्टेड पहुंचकर नगर पंचायत चांदामेटा के CMO के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिकायत की गई कि चांदामेटा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार संबंध में 1 वर्ष पूर्व भी शिकायत की गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही यदि शिकायतों पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती है तो चांदामेटा भाजपा द्वारा आगामी 2 जुलाई को चांदामेटा से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक पदयात्रा कर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 20 बिंदु पर जो मांग रखी गई है नगर पंचायत चांदामेटा CMO के खिलाफ, जिसका विगत 1 वर्ष पूर्व भी हमने ज्ञापन दिया गया था, लेकिन माननीय SDM महोदय द्वारा उसका किसी प्रकार संज्ञान में लेकर के उसकी जांच नहीं की गई। भारी भ्रष्टाचार चांदामेटा नगर पंचायत में किया गया है पिछले 7 वर्षों में, जिसमें 40 से 50 हमारे जो कर्मचारी हैं उनका कलेक्टर रेट से वेतन होना था, उनका वेतन खाली 3000 रुपये दिया गया है। उसमें एक भारी भ्रष्टाचार है। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है। जो गरीबों को, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि गरीबों को पक्के मकान दिए जाएं, तो गरीबों को न देकर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो एक मतलब जिनके एक मकान ऑलरेडी उनको 5-5 मकान बनाए गए हैं, सरकारी ज़मीनों पर उनके मकान गए हैं, उनके खिलाफ आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और अगर हमारी जाँच 1-2 दिन के अंदर नहीं हुई तो हम विगत 2 तारीख को सिंह मानी चौक चांदामेटा से पदयात्रा करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचकर उनके संज्ञान में बातें डालेंगे। जुन्नारदेव नगर पालिका के खेड़ापति माता मंदिर वार्ड नंबर 2 में लगभग 1 महीने से विशाल वृक्ष गिरा हुआ है, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा गिरे हुए वृक्ष को नहीं उठाया गया। बीच सड़क पर वृक्ष गिरने से मंदिर में आ रहे भक्तों और वार्ड 1 और 2 के रहवासियों को आने जाने में लगातार परेशानी हो रही है। नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष से नागरिकों से निवेदन किया है कि गिरे हुए वृक्ष को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि उनका आवागमन सुगम हो सके। जुन्नारदेव शहर के वार्ड क्रमांक 2 में महेंद्र कुशवाहा के घर से रामस्वरूप मुछूरिया के घर तक 2 लाख रुपए की लागत से पक्की नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिस पर भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, पार्षद रूमेश विश्वकर्मा,
सभापति शिवराम चौरे ने किया। गौरतलब है कि वार्डवासी लंबे समय से इस नाली निर्माण के लिए प्रयास कर रहे थे, जिससे पार्षद रूपेश विश्वकर्मा ने प्राथमिकता से स्वीकृति दिलाकर नाली निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराया है। इस अवसर पर पार्षद शिवराम चौरे और वार्डवासी उपस्थित रहे। महिला संस्कृति हम फाउंडेशन की अध्यक्ष शची शुक्ला ने हरियाली महोत्सव के तहत महिला संस्कृति शाखा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को परिचय सम्मेलन के बाद वृक्षारोपण कर समाज में एक संदेश देते हुए कहा कि आज पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वृक्षों का रोपण करना समाज हित में जरूरी है। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष शची शुक्ला, मिगलानी, प्रियंका अग्रवाल, शिखा जैन, सरला चौरसिया, मनीषा चतुर्वेदी, रेखा वर्मा, माला शर्मा, तरन्नुम हाफिज, मंसूरी, माया सोनी सहित समस्त पदाधिकारी महिलाएं उपस्थित रहीं। हमारी हम फाउंडेशन जो नाट्य संस्कृति का जो महिला संगठन है उसका हमने कार्यकारिणी घोषित किए हैं, गठित किए हैं, तो उसका आज हम लोगों ने मिलन समारोह रखा है। नगरपालिका परिषद परासिया में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समूह के संचालन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समाज कल्याण सेवा परिषद छिंदवाड़ा द्वारा स्वयं सहायता समूह का आधारभूत बुक कीपिंग और वित्तीय साक्षरता आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगरपालिका परिषद परासिया के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुर्गेश ठाकुर के मार्गदर्शन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर उमेश पयासी, आशीष कटकवा, डॉक्टर शेवंती पटेल, राजेश लिल्हारे, नीलम जंघेला, रेणु सहारे, ज्योति उइके और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।